डॉक्टर ह्यू लेन जब एक दूरदराज बने हवाई स्थित राजकीय मानसिक रोगियों के उपचार केंद्र पहुंचे, जहां पर इलाज की दर लगभग ना के बराबर थी, तो वहां के स्टाफ ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें लगा कि रोगियों की संख्या में इजाफा हो गया है, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। डॉक्टर लेन सीधे अपने कार्यालय पहुंचे और रोगियों से जुड़ी सभी फाइलों को समीक्षा के लिए एक टेबल पर रखवा लिया। डॉक्टर लेन हर रोज उन फाइलों को देखते और खुद पर काम करते। समय तो लगा, परंतु लगभग 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने उस राजकीय अस्पताल के आपराधिक रूप से पागल वार्ड के हर मरीज को बिना किसी से मिले ठीक कर दिया। जो कर्मचारी अस्पताल में आने से डरते और कतराते थे, उन्होंने लगातार अपनी ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया। बात चारों तरफ फैल गई और लोगों को ये एक जादू की तरह लगा। कहानी तो बड़ी लंबी और दिलचस्प है, लेकिन हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर लेन ने ये चमत्कार कैसे किया। उन्होंने ये सब करने के लिए प्रसिद्ध हवाई उपचार यानी कि हीलिंग टेक्निक और सफाई पद्धति यानी कि क्लियरिंग टेक्निक होपोनोपोनो का इस्तेमाल किया। ये पद्धति स्वयं को प्यार करने के माध्यम से उपचार पर आधारित है। डॉक्टर लेन ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फाइल की समीक्षा करते हुए बार बार आई लव यू और आई एम सॉरी शब्दों को दोहराया। कुछ महीनों के बाद जिन रोगियों को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी गई। रोगियों की दवाएं बंद कर दी गई। चीजें बदल रही थी, मरीज बेहतर हो रहे थे, मनोबल में सुधार हो रहा था और अत्यंत निराशाजनक मामलों को भी वापस समाज से जोड़ दिया गया। हो सकता है ये आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन डॉक्टर ह्यू लेन ने ये सब कैसे किया, अब हम इसको विस्तार से जान लेते हैं। डॉक्टर लेन ने इस उपचार के लिए एक प्राचीन हीलिंग टेक्निक होपोनोपोनो का इस्तेमाल किया। ये एक पुरानी हवाई पद्धति है। हवाई प्रथा के अनुसार हमारे पास आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक शरीर है, जो हमारे मौलिक शरीर का हिस्सा है। मतलब ये कि हम सब अलग अलग चरणों में एक हैं। होपोनोपोनो की कला इन तीनों दिमागों को एक साथ जोड़ने और खुद को ठीक करके दुनिया को ठीक करने की एक प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे कि क्या इससे बड़ा मजाक भी कोई हो सकता है? खुद को ठीक करके दुनिया को ठीक करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खुद को ठीक करके दुनिया को ठीक करना। इस पद्धति में क्षमा और रिहाई की प्रक्रिया का उपयोग करके व्यक्ति अपने दिमाग के अवचेतन ब्लॉकों यानी कि सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को खोलने और साफ करने में सक्षम होता है, ताकि भाग्य और इच्छा हावी हो सके और आपको वो सब प्राप्त करने में मदद मिल सके जो आप वास्तव में जीवन से चाहते हैं। इसका उपयोग आप हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। होपोनोपोनो हवाई पद्धति स्ट्रेस रिडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन व लोगों और स्थानों से एनर्जी क्लियरिंग का एक मेथड है। इसका मतलब चीज़ों को व्यवस्थित करना, सही क्रम में रखना, सुधारना और साफ सुथरा बनाना है। होपोनोपोनो का शाब्दिक अनुवाद ही सही बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ये इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, तरल और ठोस सभी प्रकार के खनिज पदार्थों यानी कि सब पर लागू होता है। डॉक्टर लेन इसे SITH यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो भी बोलते हैं। होपोनोपोनो के लिए हम शेमिनिज्म, इंटरकनेक्शन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लियरिंग टेक्निक, एनर्जी हीलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो हो का मतलब होता है बनाना और पोनो का अर्थ है सही। होपोनोपोनो मतलब सही बनाना, सही करना या फिर गलती को सुधारना। हालांकि यहाँ पोनो का दोहरा उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका उपयोग एक बार स्वयं के लिए और दोबारा दूसरों के लिए किया गया है। इस पद्धति के 4 सरल चरण हैं। पहला स्टेप, पश्चाताप, मुझे खेद है, आई एम सॉरी।
परंपरा के मुताबिक आप अपने दिमाग में हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। सॉरी बोलना और जिम्मेदारी स्वीकार करना उपचार का पहला भाग है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी मैंने देखा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सभी गलत चीजें आपके भीतर शुरू हुई, जैसे कि अधिक वजन होना, निकोटिन, शराब या किसी दूसरी लत का शिकार होना, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या अधिक क्रोधित होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इन्हीं चीजों से शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, माफी मांगे। कृपया मुझे माफ कर दें, प्लीज फॉरगिव मी। ये ब्रह्मांड से माफी मांगने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलती की है या नहीं। आप किससे कह रहे हैं इसकी भी चिंता ना करें, सिर्फ कहते रहें, कृपया मुझे माफ करें। इसे बार बार कहें। इसे दोहराते वक्त फर्स्ट स्टेप में किए गए पछतावे को याद रखें। तीसरा स्टेप, आभार व्यक्त करें। आपका धन्यवाद, थैंक यू। इसे बार बार दोहराएं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किसका आभार जता रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ब्रह्मांड का धन्यवाद, जो कुछ भी था उसका शुक्रिया अदा किया कि बस आपको माफ कर दिया। बस थैंक यू कहते रहें। सभी क्षमा के लिए धन्यवाद, सभी परिवर्तन के लिए धन्यवाद। इसका अंतिम और चौथा स्टेप है प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। कहो कि मैं ईश्वर से, ब्रह्मांड से, आपसे, खुद से, बहती हुई हवा से, वो आश्रय जिसमें तुम रहते हैं उससे और अपने परिवेश से प्रेम करते हो। अब हम इसे एक उदाहरण के जरिए सीख लेते हैं, जैसे कि अधिक वजन होना। इसमें आप कहेंगे आई एम सॉरी मेरे बढ़े हुए वजन के लिए, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आपको जब भी दिन में मौका मिले आप इस पुष्टि को दोहरा सकते हैं। बस यहाँ पर खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिस भी समस्या से आप इस प्रेयर के जरिए निजात पाना चाहते हैं उसे अंतर मन में रखते हुए प्रार्थना करें। विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में आपके सुझावों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।